नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 39 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग का है कि पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया -1, y एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 5, 7 लाई ऑन ए सर्कल। क्या कर रहा है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है विथ सेंटर ओ जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -3y, जिसका सेंटर कितना है 2, -3y है। सच दैट ए बी इज ए डायमीटर। ए बी क्या हम लोग दिया है, डायमीटर ऑफ सर्कल दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, सेंटर इसका ओ है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया 2, -3y, तो यहाँ लिख लीजिए 2, -3y। साथ में हम लोग का आ रहा है क्या कि ए बी जो है सो डायमीटर है, तो एक डायमीटर बना लीजिए। यहाँ पे डायमीटर क्या होता है, सेंटर से लाइन पास करते समय क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये समझिए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया -1, y दिया गया है और बी का दिया गया 5, 7 दिया गया है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ बताना है, पहले y का वैल्यू बताना है और साथ में हम लोग बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, ये सेंटर जो है सो डायमीटर क्या होता है, हाफ होता है। तो ये ओ जो है सो मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई में 2, जहाँ पे x और y क्या होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे y वाला y मतलब हो गया ये सेकेंड कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। ये क्या है, ये होता है x होता है और ये होता है y होता है। तो y का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लोग यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि हम लोग y चाहिए। तो y क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई में 2, और ये क्या होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट y वाला क्या है, यहाँ पे -3y है। इसके जगह पे आप पुट कर दीजिए तो हो जाएगा -3y, इसके जगह पुट कर दिए -3y। अब y1 प्लस y2, तो y1 देखिए ये है, देखिए अल्फाबेट में जैसे ए बी में पहले कौन आता है, ए आता है और ये बी आता है बाद में। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। यहाँ समझने के लिए लिख लीजिए, यहाँ पे x1, ये y1, x2 और ये y2। तो y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू है y, आप प्लस y2 है 7/2। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -6y इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस 7। तो y को लेफ्ट में ले तो हो जाएगा -6y प्लस y आएगा लेफ्ट में तो हो जाएगा -y इक्वल टू हो जाएगा 7। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू हो जाएगा 7। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 7 में -7 कैंसिल कीजिए तो ये y इक्वल टू हो जाएगा -1। एक तो दोस्तों हम लोग का आंसर ये हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना। तो रेडियस निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो किसी से भी इक्वेट कर जाए, ओ बी निकालें या ओ ए निकालें तो भी हम लोग को रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो o का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नाउ o का कोऑर्डिनेट कितना है, o का है 2, -3y। ये हो जाएगा 2, ये -3 इंटू -1, ये o का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2, 3 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2, 3। तो हम लोग ओ बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए चाहे ओ बी निकालें या ओ ए निकाल, दोनों तो रेडियस ही है, तो हम लोग यहाँ पे ओ बी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए इधर ये ओ है और यहाँ पे ये बी है। ओ बी का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और ओ का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 5, 7। अल्फाबेट में पहले कौन आता है बताइए, बी आता है। तो ये हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ पे ओ बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर ओ बी, जिसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस
y2 यानी कि 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स क्योंकि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ओ बी इक्वल टू रूट अंडर 2 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। तो -3 का हो जाएगा स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो √25, तो √25 इक्वल टू क्या होता है 5, और यहाँ पे यूनिट्स हो जाएगा, लेकिन देयरफॉर रेडियस हो जाएगा 5 यूनिट्स। फिर दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग को समझ आ गया होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग दिया गया द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। क्या है दोस्तों, कोई एपी है जिसका 10th टर्म एंड 30th टर्म का रेशियो कितना दिया गया है 1:3 दिया गया है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। और क्या कर रहा है कि फर्स्ट 6 टर्म्स का सम कितना दिया 42 दिया गया है। तो हम लोग बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग आएंगे, क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, मतलब 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो कितना दिया गया 1:3 दिया गया। तो 10th टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं T10 बोलते हैं, 30th टर्म यानी कि T30, इसका रेशियो हो गया कितना 1:3 यानी कि 1/3। अब दोस्तों देखिए जिस तरह से हम लोग Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है nth टर्म का। तो n के जगह पे देखिए कितना यहाँ पे 10 है, तो T10 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए T10 को लिखना चाहेंगे, ये हो जाएगा a प्लस n कितना है 10, ये हो जाएगा 10-1 इंटू डी। इसको लिखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस 10-1 इंटू डी अपॉन में ये हो जाएगा a प्लस 30-1 इंटू डी इक्वल टू 1/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d, 10 में से बन जाएगा 9, 9 × 9d हो गया, और ये a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। इसको यहाँ पे क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 3a प्लस, देखिए 3 से a को मल्टीप्लाई किया 3a प्लस 3 9 या 27d इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस 29d। अब इससे आगे देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस a को लेफ्ट में लाए तो जाएगा -a इक्वल टू 29d प्लस 27d को ले जाएगा राइट साइड में तो जाएगा -27d। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3a माइनस a हो जाएगा 2a इक्वल टू 29d माइनस 27d, तो हो जाएगा 2d। यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया a इक्वल टू d मिल गया। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड कंडीशन हम लोग क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। तो द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब हो गया कि S6 का बात कर रहा है। S6 का मतलब क्या हो, सम ऑफ 6 टर्म्स कितना दिया गया 42 दिया गया है। अब दोस्तों देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। S के नीचे में जो है n है, n/2 यानी कि 6/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 6-1 इंटू डी इक्वल टू 42। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स में, देखिए हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 में से बन जाएगा तो हो जाएगा 5d इक्वल टू 42। देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो चला जाएगा 3 बाई में आ जाएगा, या इसको आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 42 अपॉन में 3 कैंसिल कीजिए 14 हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 14। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू क्या है दिया है, इसको पुट कर दिए इसमें। नाउ पुट a इक्वल टू d इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए इक्वेशन 2 है हम लोगों को 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। a की जगह पे यहाँ पे d पुट कर देते 2 इंटू डी प्लस
5d इक्वल टू हो जाएगा 14। अब इसे आगे देखिए तो हो जाएगा 2 इंटू डी 2d प्लस 5d इक्वल टू 14। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो जाएगा 7d इक्वल टू हो जाएगा 14। तो d इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन में 7। तो d इक्वल टू हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए a और d दोनों आपस में इक्वल है, तो d का वैल्यू 2 आया है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस a इक्वल टू d तो हो जाएगा 2, देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 2। ये दोस्तों हम लोग फाइंड करना था कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों दोस्तों सेम ही हो गया, d का वैल्यू और a का वैल्यू 2 है, यही इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि